मोटर में तो फाइन हो जाएगा। ए भाई हमारा विनम्र निवेदन है कि आप कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होकर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। दर्शकों, आज वो पल आ चुका है, ऐतिहासिक पल आ चुका है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल मोड से जम्मू के नए रेलवे डिवीज़न का इनॉग्रेशन करेंगे। और इस ऐतिहासिक पल को सामने से देखने के लिए जो है यहाँ पर जम्मू वासी जो है विशेष तौर पर मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस ऐतिहासिक पल में शामिल होकर हमारे जम्मू वासी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का पूरे जम्मू शहर की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि बड़ी लंबित डिमांड जो है आज केंद्र सरकार ने पूरी की है और जम्मू की हर एक छोटी छोटी बात पे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं पूरे जम्मू वासियों और पूरे जम्मू शहर की तरफ से इनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। क्या लगता है कि आने वाले समय में इससे क्या लाभ मिलेगा? इससे लाभ ये मिलेगा, एक तो यहाँ पे नौकरियों की लगता है एक नई सौगात यहाँ हम जम्मू वासियों को मिलेगी। और जब विस्तार होगा, पटरियों का विस्तार होगा, जैसे गाड़ियों को पीछे रोका जाता था विजयपुर में, सांबा में, कठुआ में, गाड़ियों को जो कि पटरियाँ कम थी, अब नई पटरियाँ, अब जो 7 पटरियों की संख्या यहाँ बढ़ाई गई है, तो ये हम सब शहरवासियों को एक फ़ायदा होगा और टूरिज़्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। रेल मार्ग यातायात जो हमारा हाईवेज़ है वो भी बड़े हैं। तो मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है जम्मू कश्मीर का, विशेष करके जम्मू का। 2025 की शुरुआत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बेहतरीन तोहफा दिया है। मुझे लगता है 1972 में जम्मू में रेल आई थी और तब से ही एक मांग होनी शुरू हो गई थी कि जम्मू को और एम्पावर करने के लिए डिवीज़न क्यों ना दिया जाए। और लगातार विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से ये बात जाती रही, लेकिन ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संभावित होना था। ये आज आपने देखा है कि 6 जनवरी भी दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व है और इतने बड़े दिन के ऊपर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जम्मू को ये डिवीज़न मिला है। इसको मुझे लगता है कि जम्मू के लोग ताउम्र आदमी प्रधानमंत्री जी के ऋणी रहेंगे। न्यू रेलवे डिवीजन का जिस तरह से इनॉग्रेशन हुआ है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रोजगार के अवसर खुलेंगे। क्या ऐसा कोई प्रावधान किया जाएगा कि जम्मू वासियों को नौकरियाँ जो है वो सुनिश्चित हों? देखिए, ऐसा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ हम चलते हैं। हमें एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रयास रहेगा कि जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग, ज़्यादा लोग एकोमोडेट हों। लेकिन आप ये को ध्यान में रखना होगा कि ये जम्मू रेल डिवीज़न बना है, इसमें हिमाचल भी टच है, पंजाब का कुछ पोर्शन भी टच है। तो हम एरिया को सीमित ना करते हुए, तो कोशिश है कि जो डिज़र्विंग है लेट इट बी, वो जम्मू से मैक्सिमम है तो मैक्सिमम को रोज़गार जो है वो मिलना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक और जम्मू वालों को, और धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का, रेलवे मंत्री जी का, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का, माननीय मेंबर पार्लियामेंट हमारे जुगल शर्मा जी का, जिनके प्रयासों से। देखिए, एक डिमांड जो है वो चैम्बर की तरफ से निकली, 2012 में हमने डिमांड शुरू की थी और इनके प्रयास से हमने भी अपनी तरफ से प्रयास किया, लेकिन इनके थ्रू ही प्रयास होते हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके थ्रू ही प्रयास होते हैं। और हमने प्रयास किया, इन्होंने हमारा साथ दिया और इनके प्रयास से आज जो है जम्मू को एक तोहफ़ा मिला है। जम्मू डिवीज़न जो है, रेलवे डिवीज़न बनना अपने आप में ही मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, लोगों को बिज़नेस भी मिलेगा, और दूसरा रोड कनेक्टिविटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक ट्रेन कनेक्टिविटी का जो स्वप्न था वो आज तक किसी ने नहीं देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे आज बोला है कि हम चाहते हैं कि जिस तरह से रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है उसी तरह ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़नी चाहिए। हम ये मान सकते हैं कि इससे सोशो इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है वो संभव होगी, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल होगा, टूरिज्म सेक्टर जो है वो भी ग्रो करेगा। देखिए, ये जो रेल कनेक्टिविटी जो है ये सबसे बड़ा माध्यम है टूरिज़्म को प्रमोट करने का। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी सोच को लेकर के, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी हमें अश्योर किया है कि हम लोग अखनूर तक पहुंचाएंगे, हम पुंछ तक पहुंचाएंगे, हम डोडा भद्रवाह तक पहुंचाएंगे, हम बिलावर तक पहुंचाएंगे। ये जो कनेक्टिविटी है, अल्टीमेटली यही ऐसी चीज़ें हैं जो टूरिज़्म को भी प्रमोट करेंगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेंगी और लोगों के लिए बिज़नेस करना भी आसान हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक चीज़ जो है मैं अपनी तरफ से ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के इंडस्ट्रीज़ होती हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते हैं, उन लोगों को भी मौका मिल जाता है काम करने का। तो एक बार फिर सबका धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा देख के कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने
जो जम्मू में एक डिवीज़न बनाया उसका हम वेलकम करते हैं। टाइमली हमने भी इसके लिए बहुत स्ट्रगल की। हमने अपने माननीय मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी से जो हमने गुहार लगाई थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से लगाई थी, उपराज्यपाल माननीय उपराज्यपाल से लगाई थी, तो शाना बशाना हम बीइंग प्रेसिडेंट त्रिकुटा नगर ट्रेडर एसोसिएशन और ये जो अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अरुण जी, हमने जो है मिलके जो है एमपी साहब के साथ गुहार लगाई थी और उन्होंने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को बोला, तो अल्टीमेटली आज उन्होंने जो है डिवीज़न जम्मू के लिए एक सैंक्शन कर दिया, जो बहुत की एक खुशी की बात है। बहुत अच्छा। मैं एक इसमें शायर पेश करूँगा। जे रास्ता होए साफ़ तब बंदा अड़े क्यों, जे तवा होए मोटा तो रोटी सड़े क्यों, जे प्रधानमंत्री होए चंगा तो लोग लड़न क्यों। बहुत अच्छा जो यहाँ डिवीज़न दी गई, पूरे हिंदुस्तान में 6ठी डिवीज़न ये यहाँ है और यहाँ डिवीज़न बनने से पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आगे सर्वे करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे। कश्मीर को रोड वो बन गई है, ट्रेन वहाँ जा रही है, तो इनका बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे प्रधानमंत्री जी को, डॉक्टर जितेंद्र जी को। मैं अभी उनसे मिला, मैंने रिक्वेस्ट की कि डोडा भद्रवाह जो है ये भी दूर दराज इलाका है, तो इसके लिए भी कुछ बनाना चाहिए रेलवे का, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, क्योंकि सर्दी के मौसम में रोडें बंद रहती हैं, तो ट्रेन में आसानी से, जैसे कश्मीर के लोगों को बड़ा सफ़र होते थे, तो मुबारकबाद उन लोगों को भी है कि वो आसानी से जाएंगे और कम खर्चे में। जैसे उमर साहब ने अभी बताया कि 25,000 देना पड़ता था फ़्लाइट का, तो अब तो मुश्किल से 400-500 में जम्मू से श्रीनगर लोग जा सकते हैं। और मैं सबको आमंत्रण करूंगा कि वो जो पहली ट्रेन जाएगी जम्मू से लोग वहां जाए, ताकि मित्रता बनी रहे, हमारा जो आपसी भाईचारा है कश्मीर और यहाँ का जुड़ा रहे। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो तोहफा दिया गया है, निसंदेह उससे जो है जम्मू वासियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। यहाँ पर रोजगार के रास्ते जो है वो खुलेंगे, यहाँ का टूरिज्म को जो है उसको बढ़ावा मिलेगा, यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है हम ये कह सकते हैं कि उसको बल मिलेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।